हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। बीपीएससी के चेयरमैन ने देखिए एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है कि TRE 1.0 लेफ्ट आउट वैकेंसीज दे सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने जानकारी दे दी है और कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर पहली बार उन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि वैकेंसी अदर देन अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। इन्होंने कहा कि मल्टीपल रिजल्ट अगर हम जारी कर देते हैं और जितने भी खाली सीटें वो भर जाती हैं, उसके बाद भी जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा रह जाएगी। और कहाँ कहाँ से रहेगी, ड्रॉप आउट्स, डिसक्वालीफिकेशंस। कुछ अभ्यर्थी देखिए इन्होंने ड्रॉप आउट किया है, किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है पूरी। हैव बीन इंक्लूडेड इन TRE 2.0 बी साइड वैकेंसीज फ्रॉम SC/ST वेलफेयर डेप्ट हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड। लिखा है कॉरी जेंडम विल बी इश्यूड सून। इन्होंने कहा कि भाई मल्टीपल रिजल्ट जो है वो आपका जल्द से जल्द अब आने वाला है और उसके बाद भी वैकेंसी जो है राइज होगी क्या। और कुछ ड्रॉप्ड कैंडिडेट्स होंगे, कुछ डिस्क्वालीफाइड होंगे, तो इस तरीके से जो वैकेंसीज है वो अराइज होगी। और उन्होंने कहा है कि मल्टीपल जो रिजल्ट है वैकेंसीज का, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। एग्जाम शेड्यूल विल नॉट बी अफेक्टेड। इससे कहा है उन्होंने कि एग्जाम शेड्यूल में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होगा। जब आपका मल्टीपल रिजल्ट जारी होगा उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन जो आपका शेड्यूल है एग्जाम का, उसमें भी कहा उन्होंने विल नॉट बी अफेक्टेड, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ बातें कह रहे हैं। आगे देखिए लिखा है कि नए शिक्षकों को 2 से 3 दिनों में आवंटित हो जाएगा विद्यालय। तो कहा जा रहा है कि जो भी नए शिक्षक हैं उनको 2 या 3 दिन में विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शुरू कर दी है। 2 से 3 दिनों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर से स्कूल आवंटित होना है, इसके लिए कक्ष तैयार कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। तो कहीं ना कहीं योगदान के साथ ही वेतन भुगतान की तैयारी भी की जा रही है। बहुत अच्छी खबर है कि बीपीएससी तेजी से जो है वो काम को कर रही है। आगे कहा जा रहा है कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा टैब। ये भी कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के जानकारी दी है। शुक्रवार को श्री पाठक ने बेगूसराय और खगड़िया के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से कहा कि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो जल्द सीख लें। तो देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 50,000 से पद जुड़ने की बात भी कही जा रही है। और कहा जा रहा है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 1,22,286 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर पहले ही 17,000 से अधिक पदों की रिक्तियां जारी की। अब इसमें लिखा है कि 51,664 पदों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला गया था। इनके 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 50,000 नए पदों को जोड़ने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अतुल सर ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि पहले हम मल्टीपल रिजल्ट जो है वो निकालेंगे, यानी कि रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद ही जो अगर हम देखते हैं कि भाई सीटें खाली रहती हैं तो उसमें वृद्धि की जाएगी। तो देख सकते हैं ये भी बड़ी अपडेट आ रही है। आगे देखते हैं। दूसरी खबर आ रही है कि बीपीएससी से चयनित 1.20 लाख अध्यापकों को सरकार देगी टैब। ऐसी बात कही जा रही है, टैब देने की बात कही जा रही है। बीपीएससी चयनित शिक्षकों को, अध्यापकों को टैब देगी, कंप्यूटर देगी, तमाम सुविधाएं, मकान भत्ता, तमाम सुविधाएं जो है अब देने की बात भी जो है वो सामने उभर के आ रही है। दूसरी खबर आ रही है विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय के कुल लिखा है कि 70,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर लिखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के
कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि 50,263 रिक्त पदों को जोड़ने की जो बात है वो बीपीएससी जो है वो कर रही है। मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका था और इस समय भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 50,263 रिक्त पदों को जो है बीपीएससी कहीं ना कहीं जोड़ने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्त पदों को बीपीएससी जोड़ने जा रही है। दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, ये बात भी इन्होंने कही है। दूसरी ओर देखिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए दे सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे बताई गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी सीटें होंगी। अलग अलग सीटें जो है वो बताई गई है। थोड़ा सा देखिए ये धुंध है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको सामान्य उर्दू बांग्ला और कुल दे सकते हैं 1 से 5 के लिए सीटें जो है यहाँ पे बताई गई है कि कुल कितनी जो सीटें हैं वो आएंगी। 182 आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर देखिए महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें बताई गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए 12 सीटें बताई गई हैं और यहाँ पे दिया गया है कुल पद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से सीटें जो बताई गई है। तो बहुत अच्छी खबर है कि भाई विभाग कहीं ना कहीं अब तैयारी तेज गति से कर रहा है सीटों को जोड़ने के लिए। ये देखिए ये आंकड़ा आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसकी मैं देखता हूँ पीडीएफ मुझे मिल जाता है तो उसका फ्रेश भी ले आऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं सीटों को जोड़ने की कार्रवाई अब तेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये रिक्तियां यहाँ पे दे दी गई हैं और 6 से 8 और 1 से 5 और 11-12 सभी के लिए रिक्तियां जो है ये बता दी गई है और कुल रिक्तियां देखिए लगभग 50,000 से ऊपर जा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।